अंकल खाना मिलेगा, बहुत तेज भूख लगी है। साहब, आप दिखने में तो अच्छे घर के लग रहे हो, आप हम गरीबों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अरे अंकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अगर आपके घर में कुछ खाने को हो तो दे दो ना। पापा, ये तो दिखने में भी अच्छे खासे घर से लग रहे हैं, फिर ये हम लोगों से खाना क्यों मांग रहे हैं? मेरी लाडली बेटी, तू मेरा जो खाना पड़ा हुआ है ना वो बांट के दे दे, इनको भूख लगी हुई खा ले। नहीं नहीं पापा, वो आपका ही खाना बचा हुआ है घर में, बस अगर मैं वो भी इन्हें दे दूंगी तो फिर आप क्या भूखे पेट रहकर काम करोगे क्या दिन भर? मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, इनको दे दो सर। नहीं नहीं पापा, मैं इन्हें वो खाना नहीं दूंगी, क्योंकि वो खाना ना आपका है और मैंने आपके लिए बनाया है, ना कि कोई अजनबी आकर वो खाना मांगे और मैं उसे दे दूं। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे, किसी को भूख लगी हो तो अगर हम लोग उसकी अपना खाना उसको दे देंगे, हम तो कर लेंगे, लेकिन वो तो भरपेट खाना खा लेगा ना। तो पक्का दे दूं इन्हें वो खाना? जाओ जल्दी आओ। ठीक है पापा, आप बोलते हैं तो मैं दे ही देती हूँ। ये लीजिए, आप खा लीजिए। धन्यवाद अंकल आपका। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पापा, वो ना बाजार से आते हुए आप थोड़ी सब्जियां लेते आना। सब्जी? चलो ठीक है, ले आऊंगा। क्या हुआ पापा, बहुत परेशान लग रहे हो आप? कोई बात है क्या जो आप अपनी बेटी से छुपा रहे हैं? बेटे, अब तेरे को मैं क्या बताऊं, 6-7 दिन से मैं काम पे जा रहा हूं, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। मतलब पापा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ बेटे, जाता तो रोज हूँ मैं, 5-6 दिन तो हो ही गए मेरे को जाते हुए, लेकिन मार्केट में काम ही नहीं है। क्या करूं, खाली हाथ वापस आ जाता हूं। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? अगर ऐसा ही रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और आपको तो अच्छे से पता है ना, हम जिस घर में रहते हैं वो घर भी हमारा किराए का है। काश हम भी औरों की तरह अमीर होते ना पापा, तो हमें भी ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। जो आज हम जिन हालातों में रह रहे हैं ना, ऐसे हालात हमारे कभी नहीं होते। पर कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। क्या होगा, वो हमें किन हालातों में रखेगा, सब उसी को मंजूर होगा। और रही बात पापा मेरी, तो मैं थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हूँ, शायद अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं कुछ काम कर लूं, अगर आप चाहो तो। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, मेरा भी बुढ़ापे वाला शरीर है। इस उम्र में मेरे को काम मिले ना मिले कोई मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगता कि तू बाहर जाए और मैं घर पे बैठा रहूं, गलत बात है। और आज जब मेरे पापा को अपनी बेटी की जरूरत पड़ी है, तो मैं भला कैसे पीछे हट जाऊं पापा? मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं इतना कमाऊंगी कि हम अमीर ही बन जाएं, पर हाँ, मैं इतना जरूर बोल रही हूँ कि मैं इतना जरूर कमा कर दिखाऊंगी आपको कि हमारे ये हालात जरूर बदल सकें पापा। ठीक है बेटा, देखता हूँ कोई काम मिल जाता है। अच्छा बेटे, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। हेलो, ये लो आपका टिफिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पापा, आ गए आप? आपको पता है वो जो भैया नहीं थे, वो जो सुबह आए थे, जो टिफिन लेने के लिए आए थे, जिन्हें भूख लगी थी बहुत तेज, वो ना अभी अभी थोड़ी देर पहले ये टिफिन लौटा करके गए हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप उनसे मिल भी लेते। बेटा, बहुत ही भला मानुस लग रहा था, और तुम्हें पता है किसी भूखे का पेट भरना पुण्य का काम है। हाँ पापा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। पर पापा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, अगर ये टिफिन खाली है तो फिर ये इतना भारी क्यों लग रहा है? एक बार खोल कर देखती हूँ इसे। ये क्या पापा, इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बेटा, मुझे तो लगता है कि ये उसी भला मानुस का काम है, उसी ने पैसे पन्नी में डाले हैं। ये कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था, ताकि हमारे घर की जो गरीबी है वो खत्म हो जाए। हाँ पापा, हो सकता है शायद उस इंसान को भगवान ने ही हमारे लिए भेजा हो। और हाँ पापा,
मुझे ना आपको एक और खुशखबरी देनी है। आपको पता है, आपके काम के लिए निकल जाने के बाद मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है और हो सकता है मेरी ज्वाइनिंग भी हो जाए। क्या बेटा, तू सच बोल रही है? जॉब लग गई तेरी?